नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 23वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 24वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। रघुनायका वीण वायासिनावे जना सारिखे व्यर्थ कावो सणावे सदा सर्वदा नाम वाचे वसोदे अहंता मनी पापिणी ते न सोदे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। रामाशिवाय काही करणे म्हणजे व्यर्थ शिरण्यासारखे आहे। सामान्य संसारी लोकांप्रमाणेच फुकटची बडबड करू नये। जिभेने नेहमी भगवंतांचे नामस्मरण करावे आणि पापमूलक अहंकार मनात कधीही बाळगू नये। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। राम के अतिरिक्त कुछ भी करना या कहना व्यर्थ के कष्ट करने जैसा है। मनुष्य को सामान्य सांसारिक लोगों की तरह बकबक नहीं करनी चाहिए। जीभ से सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए और मन में कभी भी पापपूर्ण अहंकार नहीं लाना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं इसका। मनुष्य अपने जीवन में जिन चीजों के लिए प्रयास करता है वे सभी परोपकारिता से भिन्न हैं। सुख की चाह में विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित करना और उसे प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध न होना ही जीवन का सब कुछ माना जाता है। इसमें अगर सत्ता का, सफलता का साथ मिल गया फिर तो पूछो ही मत। सारा जीवन इसके लिए किए जाने वाले परिश्रम से भर जाता है। इन सभी संघर्षों से कितनी खुशी मिलती है, यह प्रश्न इतना विवादास्पद है कि अच्छा है मनुष्य इसका वास्तविक उत्तर खोजने का प्रयास नहीं करता। संतोष, दृष्टिकोण, आत्मसम्मान, खुशी, ये बातें इतनी दूर हो जाती हैं कि सच्ची खुशी जैसा कुछ होता है व्यक्ति को महसूस होना ही खत्म हो जाता है। शक्ति, धन, प्रसिद्धि, विभिन्न प्रकार के भोग, विलासिता के सभी साधन अंततः असंतोषजनक हैं, स्वास्थ्य को खराब करने वाले निकलते हैं। और इतना ही नहीं, व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से मिला स्वास्थ्य भी दुर्लभ बन जाता है। यह बात सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा परिवार, पूरा समाज ही कुरीतियों से भरा पड़ा है। अनेक प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते हैं। इससे न केवल शरीर बल्कि मन भी कुचला जाता है और फिर व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर हम क्या चाहते थे और कहाँ पहुँच गए। एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। हृदय उदास, कड़वा हो जाता है। इस प्रकार शरीर का सुख भोगने के लिए किया गया प्रयत्न सर्वथा व्यर्थ हो जाता है। सच्ची खुशी क्या है यह न जानने, उस तरफ न मुड़ने का परिणाम है। समर्थ जी कहते हैं, हे मानव, आप उस रघुनायक अर्थात रामचंद्र को भूल गए। यद्यपि ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य का जन्म का वास्तविक कार्य है। सांसारिक लाभ की काल्पनिक खुशी की प्राप्ति के लिए लगातार सभी प्रकार के श्रम में लगे रहना, ये जानते हुए भी कि इसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी लगातार उसी जद्दोजहद में लगे रहना, अंत में की हुई सारी मेहनत सब बर्बाद हो जाती है। विषय वासना का आनंद लेने के लिए की गई सारी मेहनत एक दिन बर्बाद होना ही है। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना यानी एक तरह से मरना ही तो है। एक समझदार व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा विचार, ऐसा अच्छा विचार किसी व्यक्ति के मन में नहीं आए, उसे समझे ही नहीं, और अगर समझ भी गए तो बहुत लंबे समय तक वह मन में टिक नहीं पाता। क्योंकि हम जिन समाजों में रहते हैं उनमें से अधिकांश लोग सुखों की खोज में दार्शनिक रूप से भ्रमित हैं। झूठी प्रतिष्ठा के भ्रम का शिकार होकर जीवन में पदार्पण करने का प्रयास कर रहा युवक उसी रास्ते पर चलता रहता है। वो सोचना भी नहीं चाहता, दिखावे में मंत्रमुग्ध होकर केवल अनुसरण करता रहता है। मुझे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मेरे आसपास के लोग व्यवहार कर रहे हैं।
हमें उनके जैसा या उनसे बेहतर कपड़े पहनने चाहिए, उनसे बेहतर उनके अनेक प्रकार की वस्तुएं, औजार, उपकरण प्राप्त करने चाहिए। यही सच्ची खुशी है, ये सोचकर कि इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसा जीवन स्तर पाने के लिए व्यक्ति कानून के निषेधों की उपेक्षा करके सभी प्रकार के न्याय अन्याय को ढांक कर आचरण करने लगता है और फिर यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देने वाला बन जाता है। इसलिए समर्थ कहते हैं, लोगों का देखकर क्यों बोलते हो, क्यों करते हो? स्वयं को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, इसका विचार अगर आप सही तरह से स्वतंत्र और वैज्ञानिक तरीके से इस बारे में सोचकर करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन यह तब खतरनाक हो जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को गिरवी रखकर केवल दूसरों की नकल करने का प्रयास करता है। विदेशियों के संस्कारों के कारण हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम आत्म जागरूक नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम सभी दिशाओं में फिसल रहे हैं। नवीनता के प्रलोभन के कारण बेकार के या विकृत विचारों के पकड़ कर बैठे हुए हैं। आज हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये विचार भी विदेशी हैं, भाषा विदेशी है। जो लोग बाकी समय स्वाभिमान और तार्किकता की परिपक्वता की बात करते हैं, दिखाते हैं, वे भी विदेशी नैतिकता और विचारों के गुलाम बने रहने में ही अपनी गरिमा समझते हैं। समर्थ कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि यह सच है कि सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का पीछा नहीं किया जाना चाहिए तो खुशी के लिए क्या किया जाना चाहिए? समर्थ यहाँ वे बातें बता रहे हैं जो सामान्यतः सांसारिक मनुष्य को स्वीकार्य नहीं होती। कहते हैं, हमेशा भगवान का नाम लो। यदि आप इसे प्रेम पूर्वक और पूरे मन से ले सकते हैं, यदि आप इसे रुचि के साथ ले सकते हैं, यदि आप इस नामस्मरण के प्रति प्यार महसूस करना शुरू करते हैं तो यही बेहतर है और ऐसा ही होना चाहिए। परंतु नामस्मरण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना आसान नहीं है। होना चाहिए कहने से नामस्मरण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, अगर वो चीज प्राप्त नहीं होती है तो पछताना उचित नहीं है। नामस्मरण के प्रेम को महसूस करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नाम का उच्चारण करना हम पर निर्भर करता है। समर्थ यहाँ वही साधना बता रहे हैं। यह एक आसान, सरल, बिना शर्त वाला साधन है। सभी संतों का यह आश्वासन है, यदि वे इसे लगातार करते रहेंगे तो अन्य आवश्यक चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। शरीर को पोषण देने के लिए पकवान खाना, भोजन करना कितना भी अच्छा लगे तो भी इसे प्राप्त करना और बनाना आसान नहीं होता है। अगर बन भी गया तो भी इसे ठीक से पचाना मुश्किल होता है। इससे तो सादे चावल और रोटी क्या बुराई है। नामस्मरण का भी यही हाल है। क्योंकि चावल और रोटी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए लोग मिठाइयों के लालच में आते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। परमार्थ भी ऐसा ही होता है। भले ही बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने प्राणों की कीमत पर भी योग याग विधि, येणे नोहे सिद्धि ऐसा कहते हो, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता। गुरु कर्म को परमार्थ मार्ग में महत्वपूर्ण माना जाता है। वह धार्मिक दृष्टिकोण जिससे यह पता चलता है कि हमारे कल्याण के लिए वास्तव में क्या करना है। लेकिन शिष्य गुरु से पूछे बिना अपनी मर्जी से धार्मिक कार्य करता रहता है। उसमें भी उसकी मर्यादा के विचार, अच्छा महसूस करने के विचार उसे गुरु से आदेश लेने की इजाजत नहीं देते। जबकि कुल धर्म जैसी परंपरा से चली आ रही चीजों का पालन करते हुए यदि वह गुरु के आदेश को न माने तब तो ठीक है, लेकिन जो काम लोग पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान, होम हवन आदि करते हैं उनके लिए वास्तव में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो लोगों के कहने के आधार पर निर्णय लेता है कि उसे क्या करना है, और मुख्य कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा दिखता है तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। यदि उसने जो किया वह चलता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। व्यक्ति के मन में ऐसे और इस जैसे विचार आते रहते हैं। इस तरह की बातें, यानी ऐसा है कि किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछे बिना, जो कि वास्तव में सब जानता है, अपनी बीमारी का स्वोपचार करना। दवा का विज्ञापन कोई भी पढ़े, कोई सा भी पढ़े, लेकिन दवा लेने से पहले विशेषज्ञ की ही सहमति लेनी चाहिए। यह सब बताने का कारण बस इतना है कि नामस्मरण जैसा अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली साधन उपलब्ध होने पर भी लोग इसे अनदेखा कर देते हैं
और किसी विचार या किसी की कोई बात देखकर, सुनकर, पढ़कर अपना निर्णय लेते हैं। आत्मनिर्णय की यह प्रवृत्ति अहंकार से आती है। इसलिए समर्थ ने अहंकार को पापिणी विशेषण दिया है। तो आज का ये विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।